आइए, आप सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करिएगा, जिससे शरीर पे ऊर्जा उष्मा का प्रभाव पड़े, मन मस्तिष्क बुद्धि का। चलिएगा धीरे से, थोड़े से कंधे को खोल करके, हाथ पैरों को खोल करके रिलैक्स हो। तो भजन को सुन। गोविंद मेरो है गोपाल में श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। मन में ऐसा भाव होना चाहिए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। चलिए रिलैक्स होकर के गर्दन आगे पीछे कर लेंगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिएगा धीरे से खड़े होकर के ताड़ासन कर लेते हैं। चलिएगा रिलैक्स, हाथ पैरों को थोड़ा सा पीछे रिलैक्स करते हुए ताड़ासन में चलेंगे। ताड़ासन में हम चाल करेंगे। चलिए दोनों हाथ सर पे उठा दीजिए, अब पंजे के बल चलना है, पंजे के बल चढ़ना है। एड़ी उठा रहेगा, एड़ी ऐसे उठा रहेगा। पंजे के बल चलेंगे, एड़ी उठी रहेगी। नीचे, अब एड़ी पे चलना है, एड़ी पे चलिए, एड़ी पे पंजे उठे रहेंगे ऐसे, एड़ी पे, एड़ी मजबूत बनेगी, एड़ी का दर्द कभी नहीं होगा, यूरिक एसिड कभी ऐसे एड़ी के बल चलना है। एड़ी के सहारे ऐसे पंजा उठा हुआ ऐसे,
इतना बैलेंस तो हम सभी बना सके, इतना शरीर पे नियंत्रण रहे, अपने शरीर पे पूरा अपना नियंत्रण रहे, अपने मन पे अपना पूरा नियंत्रण रहे, अपने जीवन पे पूरा नियंत्रण रहे, तभी हम जीवन जीने योग्य हैं। मनुष्य ने, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया तो मनुष्य बन करके रहेंगे। चलिए ध्रुव आसन का अभ्यास करते हैं मन की एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए। मन शांत होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, नकारात्मकता मन की दूर होती है, मन सकारात्मक भाव में रहता है, मन अच्छे कार्य करता है और फोकस के साथ काम होता है। जिस काम में हम लगे हैं, हमारा जो भी कार्य है उस काम में सफलता प्रदान करने का यह कार्य करता है। तो हाथों को ऐसे खींच करके तान करके यथासंभव जिससे जितना हो सकता है बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि विकास है मन को एकाग्रता प्रदान करने वाला। और जिसका मन एकाग्र है वह तो अपना सारा कार्य सफलता पूर्वक अच्छे से कर सकता है, और जिसका मन ही संतुलित नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। मन बुद्धि चित्त और अहंकार को समझना है। आसनेन भवेत दृढ़ता, आसनों से दृढ़ता आती है। व्यक्ति दृढ़ होगा तब वह दृढ़ संकल्प ले पाएगा, दृढ़ संकल्प ले पाएगा तो वह दशरथ मांझी की तरह पहाड़ को भी तोड़ करके रास्ता बना सकता है। संकल्प की शक्ति चाहिए, संकल्प की शक्ति के लिए योग करना बहुत जरूरी है। आप बाकी व्यायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, पैदल चलेंगे तो मन की शक्ति नहीं बढ़ पाएगी। जब तक हम ध्यानात्मक पूर्वक योग नहीं करेंगे तो मन की संकल्प शक्ति नहीं बढ़ेगी, और मन की संकल्प शक्ति नहीं बढ़ेगी तो हम पूर्ण रूप से कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कार्यों में कुशलता आती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बदलता है, मानव से महान मानव बनता है, रोगी से निरोगी बनता है, व्यसनी से निर्व्यसनी बनता है। एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, बस इस इंश्योरेंस में रोज आपको आधे से 1 घंटे देना है, समय दान करना है, वह इंश्योरेंस है रोज का। फिर आपको कभी बीपी शुगर थायराइड सबसे फ्री होने का गारंटी योग की है। आप नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ योग करेंगे, आपकी गति सुधरेगी, मति सही दिशा में जाएगी, गलत कार्य की ओर कभी नहीं जाएगी, अच्छे कार्य की ओर प्रेरित होगी। सेवा सत्कार सत्संग परोपकार इसमें जाएगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। श्रीमद् रामायण जी में कहा है, रामचरितमानस में, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना, तकलीफ देना से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। चलिए वैसे हमें ध्रुवासन का अभ्यास करने, संतुलन बनाने के लिए, चलिए एक संतुलन के लिए और करते हैं विमान आसन, विमान या पक्षी आसन, खगासन जिसको कहते हैं। बायां पैर सामने लाएंगे, दायां पैर पीछे, दोनों हाथ बगल, ऐसे विमान की तरह हम उड़ रहे हैं। विमान बना दीजिए अपने शरीर को, एरोप्लेन बन गए हैं, हम उड़ रहे हैं आकाश में स्वच्छंद होकर के। कौन आसमान में नहीं उड़ना चाहता? तो उड़िए योग के सहारे, देखिए आपको ऐसे से वापस दूसरे पैर से अब हम करेंगे, दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, दायां पैर को ऐसे उठा देंगे। ये हम बन गए विमान, या खगासन भी कहते हैं, या पक्षी आसन भी कहते हैं। पैर दूसरा उठा हुआ है पीछे की ओर, ऐसे संतुलन बनाएंगे, बढ़िया। चलिए सावधान, और ऐसे
आसनों को हमने प्रविष्ट हुए। अब थोड़ा शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए ठीक है, सावधान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। प्रतिपूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। चलिए रिलैक्स होकर के दोनों हाथों को मारते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और पीछे ताली बजाते हैं। एक बार तालियां, 1000 बार तालियां, आप सबके लिए बार बार तालियां। क्योंकि आप सुबह रोज उठ करके योगाभ्यास करते हैं, इसलिए एक बार तालियां, 1000 बार तालियां, आप सबके लिए बार बार तालियां से। राधा गोविंद की भजन के साथ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, गोविंद मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, तुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले तेरे श्याम मुरली वाले। ऐसे ऐसे इस प्रकार का बढ़िया। चलिए रिलैक्स होकर के मेंढक दौड़ का अभ्यास हम करते हैं। अच्छे से मेंढक दौड़ का अभ्यास करेंगे। चलिए ऐसे बैठेंगे, पंजे ऊपर, दोनों हाथ सर के पीछे उछलते हुए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ऐसे पंजे के बल बैठने का अभ्यास होना चाहिए। देखिए पंजे के बल ऐसे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चलिए सावधान, अब थोड़ा सा इसमें काग चाल भी चलते हैं। बैठ करके सीधे बैठिएगा और सीधा पैर उल्टे वाले, उल्टा वाला पैर सीधे। ये जो हमारा घुटना है उसको ऐसे करें, ये कब्ज को तोड़ता है,
बहुत अच्छा है। ताड़ासन कर रहे हैं, त्रिया ताड़ासन के लिए पानी पी करके जिसको कब्जे की समस्या है, ताड़ासन, त्रिया ताड़ासन, कटी चक्रासन, ठीक है। उसके बाद ये कर लें, फिर भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। फिर कब्जे की समस्या रहेगी नहीं, कब्जे रहने ही मत दीजिए, भोजन चबा चबा करके करिए, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीजिए और फाइबर युक्त चीजों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कब्ज सब रोगों की जननी है। आयुर्वेद में सब रोगों की जननी कब्ज को कहा गया है, कॉन्स्टिपेशन को। ये करिए, ये आते, इससे करने से ये जो है ना पिंडलियां को दबाने से आंतें नरम होती है, और आंतें नरम हुई तो आपका जो सारा सिस्टम है भोजन पाचन संबंधी वो ठीक रहेगा, मल निष्कासन अच्छे से होगा, आंतों को आराम मिलेगा, और जितने हमारी आंतें आराम करेंगी उतने हमारे, क्योंकि अच्छे से ये अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि योग और आयुर्वेद में ये कहा गया है कि भोजन बचेगा तभी 7 धातुओं में प्रवृत्त होता है, रस रक्त मांस, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब सप्त धातुओं का निर्माण होता है। भोजन पचेगा तभी, भोजन अगर नहीं पच रहा है तो हमारे हड्डियों का विकास नहीं होगा, भोजन नहीं पच रहा है तो हमारे कैल्शियम विटामिन आदि की कमी होगी, भोजन नहीं पच रहा है तो मांस हमारे अंदर मसल्स का ठीक से स्राव नहीं होगा, शुक्र आदि धातुओं का और अच्छे अच्छे केमिकल्स का निर्माण नहीं होगा, इसलिए भोजन का पचना बहुत जरूरी है। तो महोदय जी उस दिन क्लास ले रहे थे वात पित्त और कफ, तो 3 प्रकृति के लोग होते हैं, और किसी किसी का मिश्रित प्रकृति भी होता है, लेकिन एक एक प्रकृति होती है। तो पित्त प्रकृति वाले अपने, वात वाले अपने और कफ वाले अपने, प्रकृति को जान करके उसके हिसाब से भोजन करेंगे तो उन्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी। मैं कहता हूं ना, जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, मतलब सब चीज सबके लिए नहीं है। जैसे मैं पित्त प्रकृति वाला हूं, ज्यादा गर्म चीजें और ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें मेरे लिए उपयुक्त नहीं, तो मैं नहीं लेता, बाकी चीजें लेता हूँ। ठंड के दिन में भी दबा के च्यवनप्राश खाता था, गुलकंद खाता था। ये तो बाकी लोग ठंड के दिन में सुबह शाम गुलकंद खाएंगे तो ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। तो अपनी प्रकृति को जानना है, प्रकृति को पहचानने के लिए महोदय जी ने उस दिन अच्छे से बताया था कि क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे गुण होते हैं, कैसे बात है, कैसे रुचिता रहती है। तो समय निकाल करके हमें उन सब चीजों को नोट करना चाहिए। अध्ययन जरूरी है, बाद बीच बीच में समय मिल जाता है, कक्षा की वीडियो आपके पास रहती है, चाहिए वीडियो निकाल करके देखिए, 2-3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो चलिए दही मंथन का अभ्यास हम करते हैं। दही मंथन का अभ्यास अच्छे से दोनों पैर फैला करके एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। 5 प्रकार के ऋण हैं, उसे हमें चुकाना है। पितृ ऋण है, देव ऋण है, मातृ ऋण है, ऋषि ऋण है, प्रकृति का ऋण है। तो सब ऋण से हमें ऋण होना है। अच्छे से आगे पूरा हाथ और पीछे पूरा हाथ। देव ऋण जो है प्रकृति के संरक्षण से, वह उससे ऋण हो सकते हैं हम। यज्ञ करना है, पूजा करना है, कृतज्ञता का भाव रखना है, जल अन्न और पूरी प्रकृति की रक्षा करना है। इसलिए मैं कहता हूं जल है तो आज है, जल है तो कल, जल है तो वृक्ष है, जल है तो फल। जल के बगैर जीवन की जो हमारी परिकल्पना है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जल बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा सांसों पे ध्यान, श्वास लिए धीरे से श्वास छोड़े, श्वास लिए धीरे से श्वास छोड़े। इस प्रकार से अभ्यास को करना है। दूसरा ऋण है हमारा ऋषि ऋण। वेद
और ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व मीमांसा की हम बात करें, ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को दूसरे को देना, अच्छे संस्कारों का पालन करना, यह सब सत्य और धर्म का आचरण करना, यह ऋषि ऋण से उऋण होने का एक माध्यम है। तीसरा है पितृ ऋण, माता पिता की सेवा, परिवार और संतान का पालन, श्राद्ध करना, तर्पण करना और स्मरण करना, यह हमारे पितृ ऋण। और मातृ ऋण में माता का सम्मान और सेवा, माता हमारी पहली गुरु होती है, माता के ऋण से ऋण होना। पांचवा है मनुष्य का ऋण, समाज के लिए ऋण, मतलब परोपकार, सेवा, दान, समाज के लिए अच्छे कर्म करना, यही हमारी भावना होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्यतर जड़ चेतन जगत जीव में जितने भी जीव हैं वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो कार्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते। कोई सुअर, कोई बकरा, कोई बकरी कभी समाज सेवा का कार्य नहीं कर सकती। मनुष्य ही तन भगवान ने दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ये बात श्री रामचरितमानस में इसलिए कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परोपकार के लिए भी समय निकालना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अब महोदय जी के समय रहता है सप्ताह में, तो हम निवेदन प्रेषित करेंगे कि आप आज का विषय लेंगे।